लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय राजनीति में प्रभु श्री राम का नाम अब हर तरफ देखने को मिल रहा है। कोई राम भरोसे तो कोई हनुमान भरोसे। जी हाँ, एक तरफ जहाँ भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को लेकर के अपना पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में सुंदर कांड पाठ करके और अपने आप को कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं कि वो भी हिंदू धर्म से कितना प्यार करते हैं या वो भी सच्चे हिंदू हैं। इन सभी धर्मों को लेकर के जो चीज़ें हो रही हैं उस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है। पहले हमारे साथ सोमनाथ बहादुर जी हैं। सोमनाथ जी, आज बीजेपी के नेता अनुराग ठाकुर ने ये कहा है कि जितने भी ऊपर करो है जो पहले प्रभु राम को काल्पनिक बताते थे, एक दिन कहीं ना कहीं सारे नेताओं को भगवान राम के शरण नहीं आना पड़ा। पहले इस पर आप क्या? देखिए, 10 साल से भाजपा केंद्र सरकार में है। आज बड़ा अच्छा होता कि भगवान श्री राम का जो राम राज्य की परिकल्पना है उसको लागू कर पाती पूरे भारत में, कि भगवान श्री राम के राम राज्य की परिकल्पना में हर गरीब आदमी को बराबर की भागीदारी मिले, शिक्षा अच्छी मिले, स्वास्थ्य अच्छा मिले, बिजली मिले, पानी मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले। अगर ये करती तो हम कहते कुछ किया है। लेकिन वही 10 साल बाद फिर भगवान श्री राम का मंदिर बने, बहुत अच्छा, आम आदमी पार्टी स्वागत करो, लेकिन उस पर राजनीतिक फायदा लेने के लिए भाजपा दौड़ दौड़ करना चाहती है। उसको पूरा भारतवर्ष देख रहा है, मैं एक कदम आगे जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि भगवान श्री राम के आदर्शों पे हिंदुस्तान चले, इसके लिए भाजपा क्या कर रही है। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने अपने जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं उनके साथ क्या कर रखा, झूठे केस लगवाना, जेल भिजवाना। भगवान श्री राम ने क्या किया था? भगवान श्री राम की पत्नी जिन्हें माता सीता के नाम से आदरपूर्वक हम उनके आगे समर्पित होते हैं, माता सीता का हरण करने वाला रावण जब मरण शैया पे है तो भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को क्या कहा? लक्ष्मण, सीखो, ये विद्वान व्यक्ति है। कहा चरणों के तरफ जाकर खड़े हो, तब आपको सीख मिलेगी। भगवान श्री राम ने किस प्रकार से रावण का मान सम्मान किया, जिसने इतना बड़ा पाप किया था कि उनकी पत्नी का हरण किया था। वहीं माननीय मोदी जी राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को किस प्रकार से ट्रीट कर रहे हैं। अब तो कुछ चलो भी, भगवान श्री राम के नाम पे सिर्फ वोट लेना है कि कुछ चल के भी दिखाना है किस प्रकार से भगवान श्री राम ने अपनी जनता के लिए क्या सीखा, किस प्रकार सेवा की। तो आपका कहना है कि उन्हें विपक्ष से सीखना चाहिए और पूरे भारत में जो गुड प्रैक्टिसेस हैं केजरीवाल जी के और राज्यों के, यहाँ सिखा दें, हमसे सीख करके कहीं और सिखा दें। ये था उनका रोल। उनका रोल ये नहीं था, भारत ये नहीं उम्मीद कर रहा था कि भगवान श्री राम के नाम पर राजनीति तो करेंगे, लेकिन राम राज्य की जो परिकल्पना करने वाला, जो पूर्ण करने वाला व्यक्ति है अरविंद केजरीवाल, उसके साथ इस प्रकार से दुश्मनी निकालने का प्रयत्न। अच्छा, आप उन पर एक तरह से आरोप लगा रहे हैं कि वो राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सुंदरकांड पाठ करा के वो क्या कर रही है? देखिए, हम आज से नहीं करा रहे, बहुत समय से करा रहे हैं। हनुमान जी के भक्त हैं केजरीवाल जी। अगर आप देखेंगे तो उनका जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई हैं मंगलवार को हुई, तो उनके मन में गहरी श्रद्धा जगी कि हर कुछ मंगलवार को। तो उन्होंने उस वक़्त अपने मन में संकल्प किया कि हमारे गुरु हनुमान जी हो गए। उसी कारण से पूरे दिल्ली में हमने कल कराया, सुंदरकांड का पाठ मैंने भी कराया था यहाँ। और एक ऐसा परम भक्त जिसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया अपने प्रभु श्री राम के लिए, इतनी कठिन तपस्या की हनुमान जी ने भगवान श्री राम के लिए। अगर उनकी वाणी, उनकी जीवन, उनका हर तरफ पहुंच जाए
तो इससे तो देश का भला होगा, इससे दिल्ली का भला होगा, हर व्यक्ति का भला होगा। हमने तो कभी उनके नाम पे वोट तो नहीं मांगा। आप तो कह रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये आपका नारा है। ये तो खुद ही एंटी हिंदू नारा है। आप कौन होते हैं भगवान श्री राम को लाने वाले? इतना अहंकार, अहंकार ही खाना होता है प्रभु का, ख्याल रखना है। तो प्रभु किसी को देखते नहीं कि कौन क्या है, कहाँ खड़ा है। जितना बड़ा अहंकार उतना ज़्यादा विनाश होता है। आप ये बोल रहे हैं कि सरकार को विपक्ष से सीखने की ज़रूरत है, केजरीवाल जी से सीखने की ज़रूरत है, और दूसरी तरफ सरकार में जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि एक तरफ भ्रष्टाचार के आरोप में कई नेता जेल में हैं और कुछ सीएम भी भ्रष्टाचार में गिरफ्तार होने के डर से ईडी के पास नहीं है। संजय सिंह जी ने बड़ा अच्छे से ईडी का व्याख्यान किया कोर्ट में। इंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट, ईडी के अधिकारी भी शर्मसार हैं कि कहाँ मुझे उपयोग में कर रहे हैं। सिसोदिया साहब जिन पे आपने इल्ज़ाम लगाया जेल में बंद किए फरवरी से पिछले साल, उस व्यक्ति के लिए पूरे देश में मान सम्मान बहुत है। उस व्यक्ति से आपको पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक करानी थी, गरीबों को, मजलूमों के बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था ठीक करानी थी। क्या किया आपने? जेल बंद कर दिया। क्यों? आप चाहते नहीं हैं कि हिंदुस्तान के बच्चे पढ़े लिखे। आप चाहते हैं गरीब का बच्चा गरीब रहे और हमको आंख मूंद के वोट देता है। पढ़ा लिखा बच्चा सवाल करेगा, आपको सवाल पसंद नहीं है। एक धेले का सबूत नहीं, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट तक में ईडी ने कहा कि अपने पास पैसे का ट्रेल का कोई सबूत नहीं। तो कहाँ है करप्शन? क्योंकि आपके पास ताकत है, इसमें दुरुपयोग कर रहे हो। सदुपयोग करते, अभी हमने पुलिस का आपको बताया कैसे करप्शन हो रहा है। इंस्पेक्टरों ने चार्ज लगाया स्पेशल कमिश्नर पे कि इसने पैसे लिए कि एसएचओ बना देंगे, पैसे वापस करो। इसका खुल्लम खुल्ला प्रमाण आया, उसके बावजूद भी वहाँ ईडी सीबीआई नहीं जा रही। तो जहाँ जानी चाहिए वहाँ जाते नहीं। राजनीतिक द्वेष से आप अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों पर, हमारे साथियों पर इस प्रकार की हरकत कर रहे हैं। हिंदुस्तान देख रहा है, प्रभु श्री राम भी देख रहे हैं और प्रभु हनुमान भी देख रहे हैं। आखिरी सवाल, 2 सवाल है दरअसल ये, क्या 18 तारीख को केजरीवाल जी ईडी के दफ्तर जाएंगे? और दूसरा, आप लोग या आपकी पार्टी अयोध्या जाएंगे? हालांकि निमंत्रण आए ना वो अलग की बात है, आप लोग जाएंगे राम? अयोध्या किसी का बपौती थोड़ी है, तो भगवान श्री राम का है। और पहली पार्टी आम आदमी पार्टी हुई जिसने कि ट्रेन भेजा यहाँ से, भाजपा ने नहीं भेजा आज तक। दिल्ली वासियों को हिंदू तीर्थ स्थलों पे, मुसलमान साथियों को अजमेर शरीफ भेजने के लिए, सिख साथियों को अमृतसर भेजने के लिए, है ना, उसी प्रकार से क्रिश्चियन साथियों के लिए हमने कहीं किया था। सबके लिए आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने प्रबंध किया। दिल्ली से कई 100 लोग अयोध्या जा चुके पहले ही, और हम सबको भेजेंगे मुफ्त में। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा प्रोग्राम जो हमारा है मुफ्त में जाएंगे, और ज़रूरी नहीं कि जिस दिन मोदी जाए उस दिन हम भी जाएं। हम भाजपा के फॉलोवर थोड़ी हैं, हम भगवान श्री राम के फॉलोवर हैं। इसलिए भगवान श्री राम हमारे हृदय में बसते हैं। उनके द्वारा परिकल्पित जो राम राज्य है उसको हम दिल्ली में लाने का प्रयत्न किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबों के ज़िंदगी को बेहतर करने का प्रयत्न किया। अब कौन राम भक्त है कौन नहीं है भगवान श्री राम बताएंगे लोकसभा चुनाव में। आप चलिए, तो कौन राम भक्त है कौन हनुमान भक्त है ये तो आने वाले वक्त में पता लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो इन नेताओं के लिए ईश्वर का काम है वो तो ये जनता ही करती है, और जनता सब जानती है कि असली भक्त कौन है, जो ईश्वर के बारे में भी सोचता है और दिल्ली वालों के बारे में भी। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।